फाइनली ट्रेन आ चुकी है। तो ये साइड लोअर मिली है। प्यारा सा कल्याण स्टेशन, इसको करते बाय, बट इसमें ओवरचार्ज होता है तो 80 की थाली जो कि टूटा फूटा हुआ है। अभी आइए खाना खाने के लिए। वेलकम टू पुणे जंक्शन। मैंने ऑफिशियली कंप्लेंट रेज कर दी है। ये लोगों की करामतें खा पी के आंध्र प्रदेश का नाश्ता। यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको कैब के लिए पूछा जाएगा रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। टिकट ले लिए 105 रुपए की। महाराष्ट्र और ये है तिरुपति रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आना है आपको SSD टोकन लेने के लिए। लोगों की लाइन थोड़ी भी ज्यादा नहीं है। श्रीनिवासम रिस्पॉन्स करने वाला कोई नहीं है। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए और एक न्यू व्लॉग लेके। मंडळी, हम जाने वाले हैं मुंबई से तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए। वेंकटेश्वर महाराज के तिरुपति बालाजी जाने वाले हैं। बहुत ही कम बजट में व्लॉग होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ, मुंबई से हो या महाराष्ट्र से हो या ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से भी अगर आप प्लान कर रहे हो तिरुपति बालाजी आने के लिए, तो मैं आपको बहुत कम बजट में टूर प्लान देने वाला हूँ। और जो मेरा सफ़र होने वाला है वो होने वाला बाई ट्रेन, जो मुंबई से निकलती है। LTD से जो ट्रेन है वो जाती है रेणुगुंटा। जो भी मुंबई से ट्रेन निकलती है वो डायरेक्ट तिरुपति नहीं जाती है, वो जाती है रेणुगुंटा। तो रेणुगुंटा स्टेशन पे उतरने के बाद तिरुपति आप कैसे पहुंच पाओगे, वहाँ पे SSD टोकन कैसा लेना है, दर्शन के पासेस कहाँ से लेने। आज का जो हमारा ट्रेन का सफर होने वाला है, ट्रेन नंबर है 12163 लोकमान्य तिलक टू चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जर्नी होने वाली है। इसका मैंने स्लीपर कोच का टिकट लिया हुआ है, जो पड़ा है मुझे 555 रुपये का, और मैंने तत्काल में निकलने के कारण मुझे पड़ा है 700 रुपये का। तो पूरा डिटेल दूंगा, क्योंकि मुंबई से 2 से 3 और ट्रेन जाती है जो डायरेक्ट रेणुगुंटा आपको छोड़ देती है। तो उसका भी डिटेल मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ट्रेन टाइम टेबल और जो उसकी प्राइस है वो। स्लीपर कोच थर्ड AC और सेकंड AC ये ट्रेन में आपको देखने को मिलता है। LHB कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। 6:40 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से निकलती है और कल्याण पे 7:27 पे गाड़ी आती है। तो चलिए, अभी शाम के बज रहे लगभग 6:30, 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। आपको डायरेक्ट कल्याण स्टेशन में मिलता है और बाकी की डिटेल्स, बाकी की जर्नी आपको आगे वहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। पूरा बारिश का माहौल हो चुका है और वातावरण भी एकदम ठंडगार हो चुका है। तो चल रहे स्टेशन पे। सामने हमारा प्यारा सा उल्लास स्टेशन। मैं पहुंच चुका हूँ कल्याण स्टेशन पे और यहाँ से ही ट्रेन आधा घंटा लेट। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो अभी प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पे खड़ा हूँ। गांव की गाड़ी है, कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस। क्रमांक 6 आलेली लोकल 7 वाजले। तो ट्रेन लगा दी है। जो मेरा कोच है वो है S1, लोअर बर्थ मिला है। तो चलिए जर्नी करते हैं। ट्रेन लगा दी है 12163 चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। आज की जर्नी होने वाली है रेणुगुंटा तक। फाइनली ट्रेन आ चुकी है अपने टाइम से लगभग 10 मिनट लेट ओनली। और ये आपके सामने देख रहे हो चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक आपके सामने आ चुकी है। और इसमें एंटर करते गोविंदा गोविंदा करके। ये इसके जर्नल कोच है। यहाँ पे फर्स्ट तो जर्नल कोच दिखा है मुझे, जो पूरी तरीके से पैक है। अगर टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो मैं इसमें ही जाता था, बट आगे 2 जनरल कोच मिलेंगे आपको। और जो फर्स्ट कोच है S1 है। S1 कोई लकी जनरल कोच है, तो वापस हालत ख़राब होगी। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, ये आपके सामने है चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस और यहाँ से एंटर करते हैं। अपने सीट नंबर है 9। एंटर कर रहे ट्रेन में S1 कोच। स्लीपर कोच से जर्नी है और जाते आराम से, कोई घाई नहीं है। थोड़ा बच्चों को आप जब चढ़ाओगे तो ध्यान से आप चढ़ जाना, क्योंकि फुट रेट उसमें ज़्यादा है। और चलिए फाइनली एंटर करते हैं गाड़ी में। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जो कोच है, जो सीट है वो 6 है, लोअर बर्थ। तो ये साइड लोअर मिली है और एक मिरर देखने को मिलेगा आपको। दोनों साइड आपको प्लग स्विच। तत्काल में निकला था, टिकट कंफर्म हो चुका है और ऑफिशियली एक फुल सीट मिली है लोअर वाली। और देखते हैं ट्रेन की क्या हालत है। अभी तो ट्रेन फुल बकाबक भरी हुई है यहाँ पे, क्योंकि देखते आप देख रहे हो ट्रेन का बहुत हालत ख़राब है। इधर से गंदगी दिख रही है, बाकी नीट एंड क्लीन पानी आ रहा है। और वो साइड है ना आपका जर्नल है, S1 आएगा ना, तो S1 और वो जर्नल कोच दिख रहा है आपको। और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा।
कल्याण का रेलवे स्टेशन के वाले खड़े हैं क्योंकि गर्दी को इनको भी संभालना है। और ये अपना प्यारा सा कल्याण स्टेशन, इसको करते बाय बाय कुछ दिनों के लिए। और ये जाएगी अपने घर की तरफ। विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, कर्जत, पुणे, सोलापुर करके गाड़ी कर्नाटक में एंटर करेगी। कर्जत स्टेशन क्रॉस कर दिया। अभी तक तो गाड़ी थोड़ी फार खाली है और गाड़ी में अगर गंदगी की बात करोगे तो थोड़ी बहुत है गंदगी, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके टॉयलेट वगैरह है तो ये देख रहे हो, जैसे कि बर्तन वगैरह धोए जा रहे, खाना पीना हो चुका है। तो कर्जत स्टेशन वहाँ पे और ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है। इसका जो ऑफिशियली इसका जो ऑफिशियली हॉल्ट है दूसरा कल्याण से निकलने के बाद वो है लोनावाड़ा, फिर है पुणे, फिर उसके आगे अरे यार क्या चिल्लर है, मैं आपसे थोड़ा बाद में बात करता हूँ। बहुत ही देर यार, इतना है वो कौन वर्ड, यही होता है साउथ की गाड़ी में और यूपी साइड की जो गाड़ी जाती है ना, तो उसमें यही बहुत बबल होता है बाबा, ले वो बड़बड़ होती है। ट्रेन में आपको पेंट्री कार भी देखने को मिलेगी, बट इसमें ओवरचार्ज होता है। तो 80 की थाली है खाने की तो 80 में लेना, और जो पानी की बोतल है 15 की तो 15 में लेना। देखिए कि प्रश्न ये नहीं है कि 5 रुपये 1 रुपये क्यों ज़्यादा लेते हैं, या उनकी भी कमाई है, उनका भी पेट है, बट ऑफिशियली अगर उनको कमीशन के साथ सामान मिलता है तो क्यों ज़्यादा लें। तो आपके ऊपर है, अगर आप खुशी से देना चाहते हो तो दे दीजिए, बट जो ऑफिशियली चार्ज है ओवर चार्ज मत होने दीजिए उसका। अगर ओवर चार्ज होता है तो बिल ज़रूर मांगिए। चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ओवर चार्ज होता है। तो ये है कुछ अभी तक डब्बे की हालत। तो मैं फर्स्ट HI ली है 10 रुपये की, और ये IRCTC की नहीं है, जो नॉर्मल चढ़ते हैं उनसे ली है। देखता हूँ टेस्ट कैसा है। तो ये हम आ चुके टॉयलेट, जो कि टूटा फूटा हुआ है और कुछ इस तरीके से है। ये आगा सिल्वर कोच का टॉयलेट, ये वेस्टर्न है, आपको इंडियन दिखाता हूँ वहाँ पे भी। S1 के बाजू में है यहाँ पे जर्नल कोच, तो मैं आपको थोड़ा जर्नल कोच दिखाता हूँ कैसा है। तो ये जर्नल कोच सुपर फास्ट एक्सप्रेस, फुल पैक है, फुल पैक। ये साथ तो बीच में ही पड़ेगा। दूसरा बेसिंग की हालत दिखाता हूँ कि बेसिंग की हालत क्या हो गई है। ओनली 2 स्टेशन क्रॉस किए थे और ये बेसिंग की हालत है अभी की करंट, और एक कुछ यहाँ पे मिरर है, और एक कुछ हालत है अभी करंट। 2 स्टेशन क्रॉस किया अभी तक, मटन बिटन खा के फेंक दिया इसमें। तो ऐसा कुछ सफ़र है यहाँ से आगे का। अभी तक अपना पूरी तरीके से महाराष्ट्र क्रॉस भी नहीं किया है, तो तभी तक ये गाड़ी 3 स्टेट कवर करती है। पहला अपना महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका, तीसरा डायरेक्ट गाड़ी आंध्र प्रदेश में चली जाती है। फाइनली डोर क्लोज होने जा रहा है। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियली हॉल्ट पे, लोनावाड़ा पे गाड़ी आ चुकी है अपने समय से। ओनली 10 मिनट गाड़ी लेट है,
और इस साइड कोई भी आपको कैंटीन नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट इस पे उतरते हो तो आपको कैंटीन मिलेगी ओ साइड। बट यहाँ पे ना जो रेल की बोतल है पानी की वो नहीं बेची जाती है, प्राइवेट की जो पानी की बोतल है वो बेची जाती है। तो ये है मेरे घर का ऑफिशियली खाना जो मैंने लेके आया था। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है और चपाती चावल और दाल है। इसमें प्लेट ली है मैंने, तो प्लेट में खाना खाऊंगा। अब भी आइए खाना खाने के लिए। खाना खा कर मिलूँगा शायद पुणे स्टेशन पे, उल्लास स्टेशन कवर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट मिलूँगा मॉर्निंग में जो सोलापुर भी आएगा। बट सोलापुर शायद लेट आएगा, गाड़ी ने सिग्नल दे दिया है। अभी देखिए लाइव एग्जांपल है आपके सामने। ये जो थाली अभी एक पैसेंजर है उन्होंने ली है 120 रुपये की दी है उनको। एक्चुअली 80 रुपीज़ की थाली, अभी उनको पता नहीं था तो उन्होंने 120 रुपीज़ दे दी उसको। बट 80 की थाली है। मैं बार बार आपको वही बताता हूँ कि अगर वो 80 से 1 रुपये भी ऊपर लेते तो आपको उससे बिल मांगिए। अभी देखिए वो आता है कि रिटर्न, अगर वो आएगा तो उससे बिल के हम डिमांड करते देखते हो क्या बोलते हैं। बड़े 80 का ही थाली आता है, 120 का थाली नहीं है। आईआरसीटी को ऑफिशियली 80 रुपीज़ का थाली है। गया है यहाँ से, पर ये बंदा वो नहीं है जिसने इनको खाना दिया। उसका वेट करते हैं, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ उसका। लोनावाला निकलने के बाद गाड़ी को ऑफिशियली तीसरा हॉल्ट आया, वो है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन पे उतर के देखेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। और गाड़ी का कहे तो अभी तक तो गाड़ी भरी हुई है पैक, और थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप स्लीपर कोच से जर्नी करोगे तो थर्ड AC में इतना दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम ये गाड़ी में थर्ड AC का भी मैं जर्नी करूँगा। देख लो पैसेंजर अभी उतर रहे और जाते हैं बाहर, और मिरर वगैरह और कुछ अभी तक की हालत है गंदगी। वो साइड तो जर्नल है S1, अगर आपको कोच मिला तो वो साइड जर्नल मिलेगा आपको। ये देख रहे हो गर्मी ट्रेन की, शायद अभी TC आएगा और अभी तक TC भी नहीं आया है। मैं कल्याण से बैठा था और अभी तक TC नहीं आया है पूछने के लिए, ना टिकट ना कुछ। अभी पुणे जंक्शन है, लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे की जर्नी हो चुकी है और ये लग रहा ही नहीं पुणे स्टेशन है, इतना भरा हुआ है पुणे स्टेशन, क्या बताएं आपको। वेलकम टू पुणे जंक्शन. पुण्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आणि पुण्याचं रेल्वे स्टेशन बघताय तुम्ही किती भरले, आणि स्पेशली ह्या गाडीसाठी जास्त गर्दी आहे कारण सगळेजण ॲक्च्युली चेन्नईला चालले असतील किंवा काही जण तिरुपती बालाजीचे दर्शन घ्यायला चालले. तो वेलकम टू पुणे जंक्शन. आणि असं काय हालत है पुणे जंक्शन की. और पानी की बोतल यहाँ से लेता हूँ मैं, शायद 15 रुपये की मिलेगी मुझे, 15 की मिलेगी. और ये देख रहे हो कितने बोर्ड कर रहे लोग यहाँ पे. 15 में 2 पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल 15 में आती है तो 15 में ही लेना ऑफिशियली. अभी मैं डालूंगा ऑनलाइन कंप्लेंट. अभी आके हम करते देंगे ना यहाँ पे. आओ वहाँ पे मेरे वॉच में देख पा रहे हो, मैंने ऑफिशियली कंप्लेंट रेस कर दी है क्योंकि खाना जो 80 का है जो 120 में दिया था. तो अनऑफिशियली बॉटल सेल इन चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस. जंक्शन है, पुणे जंक्शन को बाय बाय कर रहे हैं. तुम देख रहे हो यार क्राऊड, एवढा क्राऊड कसा काय झालं पुणे जंक्शनला माहिती नाही. लई क्राऊड आहे पुण्यामध्ये यार, एवढा क्राऊड नाही पाहिजे. मिलते सोलापुर में और देखते जो कंप्लेंट डाली है उसका क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताता हूँ. हालत है S1 कोच. अभी ये लोगों की करामध्ये खा पी के हमें फेंक दिया, लोगों ने किए हैं. और ये हालत है ना, बारिश है ना कुछ है, तो ये क्लीनिंग लोगों के करामध्ये. इसकी वजह से ना मुझे स्लीपर कोच में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है. अभी इसमें गलती इंसानों की है, खाया पिया जो कचरा है वो फेंकना चाहिए या बेसिन में डालना चाहिए. अभी आप आपके घर में खाने के बाद जो कचरा देता है वो आप बेसिन में डालते हो या उठा के आप थैली में डालते हो, आप बताइए. ये पानी हिल रहा है और इधर हो गया गंदगी. ट्रेन में हुआ था ओवरचार्ज, और ओवरचार्ज होने के कारण मैंने डाली थी कंप्लेंट. तो भागते भागते आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमसे जॉब से हो जाएंगे. एक्चुअली 80 रुपये का खाना था तो उन्होंने 140 का दिया, 120 रुपये का दिया. और पानी की बोतल 15 की दी तो उन्होंने 20 में. और एक जन 10 रुपये लेके गए थे. उन दोनों को इस
इसकी खबर भी नहीं कि ये लोग के साथ ज़्यादा पैसे ले लिए। तो वो मैंने कंप्लेंट रेस की, तभी वो आया और उसने बहुत गुजारिश करने के बाद मैंने वो कंप्लेंट रिजॉल्व किया। तो आप भी ध्यान में रखिए, चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ओवरचार्ज होता है, बहुत जनों को पता नहीं है अभी भी। तो आप ये वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन में क्या क्या होता है। ओवरचार्ज होता है, 1 रुपये भी ज़्यादा लेते हैं तो उसके ऊपर बिल आप लीजिए। बिल नहीं देते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हो 139 पे ऑफिशियल। तो अभी जाता हूँ सोने के लिए। पुणे जंक्शन से निकलने बाद इसका नेक्स्ट हॉल्ट है सोलापुर जंक्शन, जो आएगा 1:45 बजे रात को। 1:45 पे ये सोलापुर में पहुँचेगी गाड़ी और उधर उस टाइम तक नहीं चल सकते हैं, ऑलरेडी थक गया हूँ। तो मिलूँगा मॉर्निंग में आपको, जितनी जल्दी उठ पाऊँगा उतना भी, और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर मिलता हूँ सवेरे। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ गाड़ी रुकी है एक हॉल्ट पे, तकरीबन आधे घंटे से गाड़ी लेट हो चुकी है, 1 घंटा। और ये अपनी ट्रेन स्लीपर कोच S1 कोच, अभी क्लीनिंग हो गया है यहाँ पे सब कुछ अच्छे से। और जनरल कोच भी वैसे खाली है, इतना भरा हुआ नहीं था। जब ये स्टेशन आ गए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गाड़ी चली गई तब जनरल कोच भी खाली हो चुका है। देख रहा हूँ साइड में, तो इसकी बेसी में सीट पूरे भरी थी। ये जर्नल कोच पूरा एकदम नॉर्मल हो गया, जर्नल कोच भी अभी। आंध्र प्रदेश के गुंतलकल जंक्शन पे आप सबका स्वागत है। पूरा माहौल बन चुका है बारिश का, और अभी अच्छे से थोड़ा फ्रेश हुआ, सोचा कि थोड़ा बाहर जाओ, सवेरे का नाश्ता वगैरह, चाय पानी वगैरह पे। देखते हैं क्या विषय अभी। सही कर दी है जर्नल कोच के लिए चढ़ने के लिए। तो आपको स्टेशन पे जल सुविधा भी मिलती है, 5 रुपये की बोतल रहती है। आपकी बोतल रहेगी तो 5 रुपये, अगर इनके बोतल के साथ लोगे तो 10 रुपये की पानी की बोतल रहती है। फ्रेश वाटर आपको मिलेगा यहाँ पे पीने के लिए। और एक कुछ जर्नल कोच देख लो, पूरे भरे हुए हैं जर्नल कोच। और उसको ही लग के जो अपना S1 है पर ये खाली है, यहाँ पे इतना ध्यान रखा गया है। RPF वाले अंदर तैनात है, रात से घूमने आना जाना। तो जो जर्नल वाले हैं वो इस साइड नहीं आ रहे, जैसे स्वराज एक्सप्रेस में हुआ था। मॉर्निंग का नाश्ता करते हैं यहाँ पे, फेमस इडली डोसा वही है, तो वही देखते लेने का ट्राई करते हैं और अच्छा रहेगा। लोगों ने ज़्यादा करके वही लिया, इडली डोसा ही लिया, हम भी वही लेते हैं। आंध्र प्रदेश का नाश्ता फेमस यहाँ पे यही है, इडली वड़ा, दाल वड़ा। चलिए खाते हैं थोड़ा। कुछ लिए थे नाश्ता मॉर्निंग का, समोसे 30 रुपये के 2 और 2 इडली। और भाई समोसे बिल्कुल मत लेना, सिर्फ क्या क्या ना कांदे भर भर के डाले इसमें, ओनली कांदा है, सिर्फ कांदा। माँ कसम क्या गंदा थे ये लोग, पूरा कांदा ही भरा इसमें।
नमस्कार मंडळी, हम आ चुके हैं सेकंड लास्ट स्टेशन राजमपेटा रेलवे स्टेशन। अगला स्टेशन रेणुगुंटा है। गाड़ी लेट हो गई थी पर गाड़ी ऑन टाइम आ चुकी है। अभी यहाँ पे एक हॉल्ट है, इसका अगला स्टेशन है अपना रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। तो अभी जो मेरे बाल दिख रहे हैं, थोड़ी देर में बाल गायब हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने जो मेरा आधार कार्ड था वो लाना भूल गया हूँ, तो मुझे पहले वहाँ पे आधार कार्ड प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिगर वो लोग टोकन देते नहीं हैं और वो भी ओरिजिनली लगता है। देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। मैं तो भूल गया घर पे, तो मैं हमेशा लेके आता हूँ। और ये लास्ट स्टेशन राजमपेटा, इसको किया है रवाना टाटा। सो नेक्स्ट स्टेशन है अपना रेणुगुंटा, जो ऑन टाइम आई है गाड़ी 12:55 पे छोड़ेगी। नमस्कार मंडळी, वेलकम टू रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। फाइनली रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन को हम पहुंच चुके हैं। लगभग गाड़ी 40 मिनट लेट हो चुकी है और रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड है कि हाँ वो साइड है, मैं आपको वो साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ से तुरंत निकलना, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। इसका ऑफिशियली टाइम था 12:55। तो चलिए, है आपके सामने श्री रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। श्री नहीं है, श्री मैंने लगाया है। रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन ये अपनी गाड़ी है जिससे हम आए हैं। LTD टू चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से हमारी जर्नी हुई थी और ये रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से अभी रिटर्न जाएंगे बाहर, जो बस लेके जाएगी तिरुपति। यहाँ से 10 किलोमीटर है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ट्रैवलिंग का व्लॉग यहाँ पे पूरा करता हूँ। ये देखिए चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सो मंडली मैं आपको दिखाता हूँ रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं आया हूँ। और ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मुंबई से आते हो तो जो रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के मेरे सामने ही उसके बाहर से बस स्टैंड है जो लेके जाएगी तिरुपति। कुछ 10 किलोमीटर है यहाँ से। और उसका क्या फेयर है मैं बताता हूँ। यहाँ तक ऑनली मेरा खर्चा 600 रुपये हुआ है। बाकी अगर आप खाना पीना उसमें ऐड करते हो तो एक 100-200 रुपये पकड़ लीजिए। बाकी रेणुगुंटा जंक्शन जो चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे आती है। और जैसे आप 4 के बाहर निकलोगे तो 4 के बाहर से आपको सीधा जाना है 1 की तरफ, और एक पे ही आपको बस स्टैंड मिलेगा और बाहर जाने का एग्जिट गेट मिलेगा। तो जो मुंबई से गाड़ी आती है वो डायरेक्ट तिरुपति नहीं आती है, तो आपको रेणुगुंटा आना पड़ता है। तो रेणुगुंटा इसका फर्स्ट होल्ट है। जय महाराष्ट्र। नहीं थैंक यू। तो यहाँ से आपको कॅब के लिए पूछा जाएगा अगर आप आते हो। नो थँक्यू। तो तुम्हाला इथूनच विचारलं जाईल कॅबसाठी, जर तुम्हाला कॅब वगैरह काय हवी है। सो हमको कैब से नहीं जाना है, हमको जाना है बस स्टैंड से। तो हम जाएंगे बाहर। तो ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पे बस स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है, और बाकी टैक्सी कैब है। डायरेक्ट आपको तिरुमला जाना है, ऊपर जाना है तो भी लेके जाएंगे। अगर आप ग्रुप में हो, स्टेशन के एग्जैक्टली बाहर आना है, 1 के बाहर आओगे तो उस साइड आपको ये दिखेगा उसके सामने ही। और हम जाएंगे बस स्टैंड में, क्योंकि हमें करना है लो बजट ब्लॉग। मेरे अंदर से हम कम से कम 700-800 रुपये में पहुँच जाएंगे तिरुमला। तो पहले यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह करता हूँ और यहाँ पे पूछता हूँ कि झेरॉक्स का दुकान कहाँ के, क्योंकि आधार कार्ड प्रिंट करना है मुझे। फिर आराम से निकलते, कोई कहीं नहीं है। तो ये पूरा मार्केट है रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन है, और ये बस स्टैंड है। यही बस स्टैंड से हम जाएंगे अभी आगे की तरफ। देखो बसेस लगी हुई है जो तिरुपति लेके जाएंगी। लाइन से ही बसेस लगी हुई है, सब जन इसमें एंटर कर रहे हैं। मैंने प्रिंट ले ली है 40 रुपीज़ की। अगर आप भूल जाओगे आधार कार्ड तो यहाँ पे आने का इसके अंदर सामने इधर जेरोक्स वाला है, तो आप जेरोक्स ले सकते हो। और चलिए बस पूछते हैं फटक से। बहुत सारी बस चली गई है, अभी क्या पता नहीं आपने को मिलेगी क्या। टिकट ले ली है, 105 रुपये की है रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन से तिरुपति की। तो ये बसेस है, ये बस जाएगी अभी। और मैंने यही सीट ले ली है। इधर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन है। 105 रुपये लगते। आणि इकडे जर तुम्ही आलात ना तर इकडे आपला मराठी धाबा आहे। आपला मराठी धाबा इकडे, तो इधर आप खाना खा सकते हो महाराष्ट्राचं। जय महाराष्ट्र। आपल्या इथे महाराष्ट्र मंडळी आहे, इकडे महाराष्ट्र मंडळीचं आपण इकडे जेवण खाऊ शकता। म्हणजे रेणुगुंटा रेल्वे स्टेशनला उतरलात तर त्याच्या समोरच आहे महाराष्ट्राची चव, तुम्हाला इकडे भेटेल जेवायला। तर इथे जेवण तेन करून मग थोड्या वेळ निघू शकता। आणि आता आपण निघलोय तिरुमलाला। फाइनली गलती से मैंने ले लिया ये बस जो डायरेक्ट जाती है तिरुमला ऊपर पहाड़ों पे। और इसका टिकट है रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन से 105 रुपये, और आपको डायरेक्ट छोड़ेगी ऊपर तिरुमला पे।
और मुझे जाना था तिरुपति रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन जो ऑफलाइन टोकन सिस्टम होता है वो मुझे आपको दिखाना था। तो मेरे 1 से 5 रुपये वेस्ट चले गए, कोई बात नहीं। ये देख रही है वो देखो बस सीधा जा रही है। अगर आपने ऑनलाइन टोकन लिया हुआ है तो आप रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली बस से ऊपर तिरुमला जा सकते हो, तिरुमला पर्वत पे। अगर आपके पास टोकन नहीं है और आपको टोकन लेना है ऑफलाइन तो आपको आना पड़ेगा तिरुपति रेलवे स्टेशन, जो उसकी टिकट है ओनली 20 से 25 रुपये, क्योंकि रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन आती है। बड़ो कब आती है पता नहीं, उसे जब बस से आप आ जाना 25 रुपये दे के। तो अब मैं जा रहा हूँ पैदल और देख रहा हूँ तिरुमला पर्वत। तिरुपति रेलवे स्टेशन के यहाँ पे होटल की रुकने की सुविधा बहुत है। आप थोड़ा बाहर भी आओगे 500 मीटर पे तो आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ये सब होटल ही है। स्टे ऑप्शन के लिए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, जैसा आपका बजट रहेगा आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो 1 नाइट के लिए। चलिए चलता हूँ सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ और वहाँ से विष्णु निवासम देखते हैं टोकन सिस्टम की क्या है। थोड़ी प्यास लगी, आंटी से नारियल पानी लेता हूँ। आंटी कितने का है नारियल पानी, कितने का है? 30 वाला दो, 30 वाला तो 31 रुपये वाला लेते हैं नारियल पानी। धन्यवाद। तो ये लिया नारियल पानी। तो मैं आ चुका हूँ तिरुपति रेलवे स्टेशन और आप देख रहे हो यहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है और अपना भारत का तिरंगा। और ये है तिरुपति रेलवे स्टेशन और उसके साइड में लगा हुआ है विष्णु निवासम, जहाँ पे आपको ऑफलाइन SSD टोकन लेना है। और यहाँ पे बस स्टैंड भी लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका टाइम टेबल क्या है। अंदर जाके ये विष्णु निवासम, एक श्रीनिवासम है, एक विष्णु निवासम, एक श्रीनिवासम और एक भूदेवी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों का मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्या है। अभी अंदर जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से एंट्री। भूदेवी कॉम्प्लेक्स से अगर आप टोकन लेते हो, अगर आपको बाय वॉकिंग जाना है तो ही आपको वहाँ से टोकन लेना है भूदेवी से। अगर आपको वॉकिंग नहीं जाना है तो आपको विष्णु निवासम यानी श्रीनिवासम पे आना पड़ेगा SSD टोकन लेने के लिए, जिसकी लाइन मॉर्निंग में 2 बजे लगती है। तो आपको मॉर्निंग को 2 बजे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। एग्जिट गेट आए देखो अंदर ही। तो ये है विष्णु निवासम फुल, विष्णु निवासम है। यहाँ पे आना है आपको SSD टोकन लेने के लिए, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाजू में। रेणुगुंटा में कोई भी आपको SSD टोकन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको आना पड़ेगा तिरुपति रेलवे स्टेशन। सो अंदर जाके देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। चलिए, लोग अभी से बैठना स्टार्ट हो चुके हैं टोकन के लिए, तो सोचिए क्या रश रहेगी। देख रहे हो लोगों की लाइन, अभी से ही लोग सोए पड़े यहाँ पे टोकन के लिए, जो मॉर्निंग में स्टार्ट होगा अराउंड 2 बजे। बहुत हालत ख़राब है बाबा, बहुत। पूरा कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है पूरा। यहाँ पे आपको थोड़ी भी जगह नहीं है, वहाँ पे चाय का स्टॉल लगा है, चाय पीते और उनसे थोड़ी पूछताछ करते हैं। मंडली चाय ले ली है मैंने और यहाँ पे जो है सर है, इन्होंने बताया कि जो आप मुझे पैदल जाना था एलिपेरी से, जो कि उन्होंने बताया कि सबका टोकन का टाइम 1 या 5 बजे और आपको यहाँ से ही मिलेगा। तो अभी जैसा इन्होंने कहा है मैं जाके यहाँ पे लाइन में लगता हूँ, क्योंकि टोकन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा टाइम, क्योंकि लाइन तो बहुत आपने देखा बहुत लगी पड़ी है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट अंदर है और मैं अभी खड़ा हूँ विष्णु निवासम में, जहाँ पे आपको शाम के 5 बजे टोकन मिलना स्टार्ट होता है और रात को भी शायद रात के 2 बजे भी टोकन मिलने स्टार्ट होते हैं। तो देखता हूँ यहाँ का प्रोसेस क्या है और आपको बताता हूँ। यहाँ पे काउंटर है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, आप देख रहे हो। तो यही टाइम फॉलो करके आना है आपको। विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स सबके यहाँ पे लिखे हुए कि कहाँ पे है। और पूछता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स करने वाला कोई नहीं है, ताबड़तोड़ फोन पे बात करते जा रहे हैं, हम उसको पूछते जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कोई नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बात पे। और यहाँ पे मेन इंग्लिश और हिंदी का थोडा इश्यू होगा। महाराष्ट्रन बी मिळेगी जे आपली महाराष्ट्र पब्लिक आहे त्यापेक्षा। तो बघू त्याला विचारूया, तो फोनवरच बोलत बसला आहे कधीचं। तो देखते क्या विषय, इसको पूछ के फिर निकलते हैं यहाँ से।